बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना तो भूलिएगा ही नहीं, और साथ ही घंटी का बटन यानी कि बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू नाज़ली विद किचन। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक हैं। अल्लाह पाक आप सबको अपने घरों में खुश आबाद रखें। तो आज हम आपके लिए बहुत ही मज़े की रेसिपी लाए हैं जो आपने सोचे भी ना होगी। इतने मज़े की है, क्विक और इजी रेसिपी है जो कि है डोनट्स है, और ये आपको मैं बहुत ही इजी वे से बताऊंगी। डोनट्स बनाने के लिए हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए 1.5 कप मैदा, हाफ कप चीनी यानी कि पाउडर्ड शुगर चाहिए, पीसी हुई चीनी, 2 टेबलस्पून हमें चाहिए ऑयल, 1 एग चाहिए यानी 2 टेबलस्पून दही, 1 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा आपने नहीं डालना, और ये हमें पास जायफल है, इसको हमने क्रश करके थोड़ा बहुत 1 पिंच डालना है, 1 चुटकी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इन सब इंग्रेडिएंट्स को डाल के उसका अच्छा सा मिक्सचर बना लेंगे। अब डाल रही हूँ ऑयल 2 टेबलस्पून, 1 एग, और ये है दही 4 टेबलस्पून। ये डाला है दही 2 टेबलस्पून। अब इसको विस्क की मदद से, बीटर की मदद से इसी तरह से मिक्स कर लेंगे। हम इसको इसी तरह से बीट करेंगे। अब इसमें डालेंगे पाउडर्ड शुगर हाफ कप, अब डालेंगे मैदा जो कि था 1.5 कप, लेकिन इसको हम थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे, अच्छी तरह से बीट कर लेंगे। अब इसमें डालेंगे बेकिंग सोडा पाउडर। अब इसमें डाल दिया है 1 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर। इसको भी अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसको इतने अच्छे तरीके से आपने मिक्स करना है कि इसमें किसी किस्म का कोई भी लम्स नहीं रहे, और बाकी का मैदा भी ऐड कर देंगे। इस पॉइंट पे बीटर का काम ख़त्म हो गया। और स्पैचुला की मदद से हम उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हमारी डो रेडी हो चुकी है डोनट्स की, बिल्कुल आपको इसी तरह चाहिए। अब हम इसमें जायफल को क्रश करके 1 पिंच डाल देंगे, और एक पिंच नमक डालना है यानी कि सॉल्ट, और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें 3 ड्रॉप्स एसेंस के डालेंगे, और अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। अब इसको कवर करके 15 मिनट्स के लिए रख देंगे। अब हम बनाएंगे शुगर ग्लेस। शुगर ग्लेस बनाने के लिए हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए
मैंने लिया है पाउडर शुगर 4 to 5 टेबल स्पून, और 4 to 5 टेबल स्पून तीनों बाउल्स में इक्वल अमाउंट में डाल दी है। और इसका मिक्सर बनाने के लिए हमें चाहिए दूध 4 टेबल स्पून, कोको पाउडर हस्बे ज़रूरत, इसके अलावा ले लें फूड कलर ग्रीन मैंने लिया है पाउडर में, आप चाहें तो कोई भी ले सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है। इसके अलावा मुझे चाहिए ऑरेंज कलर का फूड कलर, ये लिक्विड में है, और यह सब आपकी अपनी चॉइस है कलर की कि आप जौन सा कलर लेना चाहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम बनाना स्टार्ट कर देते हैं अपना शुगर ग्लेस। सबसे पहले मैं बनाऊंगी चॉकलेट में। वो बनाने के लिए हमें चाहिए कोको पाउडर, जो कि मैं लूँगी 2 टेबल स्पून कोको पाउडर। और अब इसमें डालूंगी दूध 2 टेबल स्पून हम इसमें डालेंगे दूध। इसको हम मिक्स कर लेंगे। तो अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब ये देखिए ये बन चुका है। अब हम नेक्स्ट शुगर ग्लेस बनाएंगे। अब इसको हम साइड पे कर देंगे। नेक्स्ट शुगर ग्लेस बनाएंगे। अब मैं बनाऊंगी ग्रीन कलर का शुगर ग्लेस, लेकिन ये आपकी अपनी चॉइस है, आप कोई भी कलर बना सकते हैं। इसमें डालूंगी मैं दिस इज इनफ नाउ। अभी इसको मिक्स कर लेंगे। अब हमारा मिक्सर ऐसा बना है, अब इसमें मैं 1 टेबल स्पून और डालूंगी ताकि थोड़ा सा लिक्विड में बन जाए। इसकी कंसिस्टेंसी देखें, कलर भी बहुत प्यारा लग रहा है। इसी तरह का आपका भी कलर। अब हम बनाएंगे नेक्स्ट ग्लेस। इसको मैं साइड पे कर देती हूँ। अब बनाऊंगी नेक्स्ट ग्लेस, अब जो वो होगा ऑरेंज कलर का। अब इसको मैं डाल लेती हूँ। अभी मैं डालूंगी 1 टेबल स्पून। और अब इसमें मैं डाल दूंगी 1 टेबल स्पून दूध। इसको मिक्स कर लूँगी। इसके लिए आपको 2 टेबल स्पून दूध की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये मैंने कलर भी जो है लिक्विड में डाला है। आप चाहें तो वाइट ग्लेज़ भी बना सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम अपनी डो को निकाल लेंगे। 15 मिनट्स गुजर चुके हैं। इसके ऊपर से कवर हटा देंगे। अब इसमें थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे। अपने हाथों की मदद से मिक्स करें। अब हम इसको निकाल लेंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसकी बॉल बनाएंगे। अब इसको रोटी की तरह, मोटी रोटी की तरह इसको हम बेलेंगे। अब हम इसको
इसको बेल लेंगे। नीचे ये चिपके ना, इसलिए हम ऊपर मैदा डस्ट कर लेंगे। आप चाहें तो आटा भी डस्ट कर सके हैं, सिर्फ जब हम इसको बेल रहे हों तब। इतनी मोटी इसकी होनी चाहिए रोटी। अब हम इसको डोनट शेप में निकाल लेंगे। डोनट की शेप में निकालेंगे। पहले हम इसको डस्ट करेंगे मैदे से। आप कोई भी किसी किस्म का भी कैप ले सकते हैं। अगर आपके पास कुकी कटर है, आप कुकी कटर भी ले सकते हैं। हमने एक कैप लिया है, आप भी कोई भी एक कैप ले सकते हैं और उसकी मदद से इसको बना लें। आप मैदा डस्ट करके इसमें निकाल डालिएगा, क्योंकि उसे ईज़िली निकल जाएगा। अगर आपने मैदा नहीं डस्ट किया कैप में तो वो थोड़ा मुश्किल होगा उसका निकलना। हमारे 3 डोनट जो है वो रेडी हो चुके हैं। अब हम इसको ऐसे निकाल लेंगे और बाकी की जो डो है इसको बेल लेंगे। अब जो हम लोगों ने जिस डोनट की शेप बना ली है उसको हम साइड पे कर लेंगे। अब बाकी की डो को हम अच्छी तरह से मिक्स करके फिर से बेल लेंगे और इसी तरह इन शेप्स के हम डाल लेंगे। फिर से हम इसी तरह डोनट्स को निकाल लेंगे। अब बाकी की डो को भी हम इसी तरह वीडियो देख लेते हैं। अब हम लोगों के डोनट्स जो हैं उनकी शेप्स हमने बना ली हैं, वो रेडी हो चुके हैं। अब इन सबको हम एक प्लेट में रखेंगे और फिर आपको फ्राई करके बताएंगे। मैं डोनट्स रख रही हूँ। देखिए हमारे डोनट्स जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। शेप्स भी बहुत अच्छी आई हैं। अब हम इसको फ्राई करने के लिए लेके जाएंगे। अब हमने ऑयल को गरम कर लिया है, फ्लेम को हमने ऑन कर दिया है। अब हम डालेंगे इसमें डोनट्स और फ्राई करेंगे। और इसका मीडियम फ्लेम रखना है। ये बहुत आराम से आपने डालना है। हम इसको पलट देंगे, इसकी साइड चेंज कर देंगे। और ये आपने बिल्कुल उस वक्त नहीं करना जब आपको लगे कि इसका कलर थोड़ा चेंज हो रहा है। अब इसके साइड को पलट दें और जब आपको लगे कि अच्छे से फूल गए हैं फिर आप इसको निकाल दें। इसका कलर हमने लाइट गोल्डन करना है और इसको फिर निकाल देना। हमारे डोनट्स का कलर चेंज हो गया है। अब हम इसको निकाल रहे हैं। अब बाकी के हम डोनट्स डाल रहे हैं। बहुत आराम से डाल रहे हैं।
अभी देखें हमारे मज़े के डोनट्स रेडी हो चुके हैं। ये देखें इतने मज़े की इसकी शेप आई है, बिल्कुल गोल बने और शेप भी बहुत अच्छी है। और अब हम इसको थोड़ी देर रेस्ट देंगे 15 to 20 मिनट्स, और उसके बाद हम इस पर लगाएंगे शुगर ग्लेज़। और हम इसका ठंडा होने का वेट करेंगे। जब ये ठंडे हो जाएंगे रूम टेम्परेचर पर ही हम इसको ठंडा करेंगे और फिर इस पर हम शुगर ग्लेज़ अप्लाई करेंगे। ठंडे हो चुके हैं, अब हम इसमें शुगर ग्लेज़ लगाएंगे और फिर आपको दिखाएंगे। अब हम अपने डोनट्स पे लगाएंगे शुगर ग्लेज़ और आपको दिखाएंगे। पहले हम इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डिप करेंगे। अब हम इसको रख देंगे, नेक्स्ट बनाएंगे। ये देखिए चॉकलेट में भी निकल आया है। अब हम नेक्स्ट लगाएंगे। अब हम बाकी का ऑरेंज लगा लेते हैं। अभी लास्ट वाला ऑरेंज भी हम अच्छी तरह से निकालेंगे इसको और फिर निकालेंगे। हमारे डोनट्स, मज़े के डोनट्स अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो चुके हैं। अब इसके ऊपर मैं स्प्रिंकल्स करूँगी। कुछ मेरे पास बंटेस पड़ी हैं और बहुत से, अब इनको मैं स्प्रिंकल्स करूँगी। हमारे मज़े के डोनट्स रेडी हो चुके हैं। अब मैं आपको बताती हूँ ये कितने सॉफ्ट है। ये देखें चॉकलेट बहुत ही मज़े का लग रहा है। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी तो आप मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब तो ज़रूर करिएगा।